गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में तुम्हारे दो फिगर दिए हुए हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। तो मैं तुम्हें फिगर 1 करा रही हूँ, फिगर 2 अपने आप करोगे। सेम क्वेश्चन है। इसमें फिगर 1 के लिए देखो आपका ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के पॉइंट दिए हुए, हमें पॉइंट दे रखे हैं 0 0 -1 1 एंड 1 -1। 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा ये ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो फिगर 1 के लिए 4 इक्वेशन दी हुई है। तो हमें ये बताना है कि ये वाला जो ग्राफ है इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है। अब देखो जब आप 0 0 पुट करोगे फर्स्ट में, तो 0 = 0, x की भी वैल्यू 0 है, y की भी 0 है, तो ये तो सेम ही आएगा। लेकिन जब हम -1 और 1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो इट इज नॉट इक्वल टू y = x। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी नहीं है। सेकंड में देखो, सेकंड पार्ट में मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखो x + y = 0 पुट करेंगे जब हम 0 0, तो x की वैल्यू भी 0, y की भी 0, तो ये आएगा 0। फिर पुट करेंगे हम -1 एंड 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो ये 0 हो गया। पुट 1 -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है हमारी इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। यानी इक्वेशन हमारी x + y = 0 है। जब हम x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा 0 ही आ रहा है। तो तीनों पॉइंट पे ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो जो ये ग्राफ है वो किस इक्वेशन का ग्राफ है? दैट इज x + y = 0। तो ये हमारी इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। अब आप ये कहोगे मैडम थर्ड पार्ट के लिए देखो, जब हम y = 2x करते हैं 0 0 पे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन -1 1 पे एट पॉइंट -1 1, तो ये देखो y की वैल्यू 1 है, 1 = 2 × -1, तो क्या 1 हमारा -2 के इक्वल होगा? नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी नहीं है। तो आप सिर्फ इसी को करके दिखाओगे। और सेम ऐसे ही आपका सेकंड ग्राफ है और इसकी ये इक्वेशन दी हुई है और ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। तो इन पॉइंट को रख के देखो कि कौन सी वैल्यू जो है हमारी सेटिस्फाई इन तीनों को कर रही है, कौन सी इक्वेशन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो वही हमारी इक्वेशन होगी इस ग्राफ की। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो इसमें हम पहले लेट वर्क डन बाय बॉडी = x, फिर दिया हुआ है हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी = y। अभी आप साइंस में पढ़ोगे आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ। तो वर्क डन जो है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ये मैं साइन लगा रही हूँ ये आपका साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने माना है y। जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं और इसको इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना होता है। तो मान लो मैं कांस्टेंट रख रही हूँ क्योंकि इसमें दिया हुआ है कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। तो कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है तो मैं इसको F रख देती हूँ यहाँ पर, और ये y। इसको हटाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इक्वल टू का साइन लाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना पड़ता है और वो रख दिया मैंने F। x = Fy, और इस F की वैल्यू आपको दी हुई है by taking the constant force as 5 यूनिट। यानी इस वैल्यू F की वैल्यू आपको दे रखी है 5, F की वैल्यू दे रखी है 5। तो x की इक्वेशन हमारी क्या हो गई? 5y। अब इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है, वो ग्राफ अपने आप ड्रा करोगे। एक्स वाई वैल्यू पुट करनी आपको आती है, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, x की 0, 1 रखेंगे तो 5
-1 रखेंगे तो -5 और 2 रखेंगे तो 10। ठीक है, अब इसके दो पार्ट और हैं। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ दैट डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। ग्राफ में से हमें बताना है। तो ये देखो 2 यूनिट रखेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 10 और 0 यूनिट रखेंगे तो क्या आ जाएगी 0। तो आपको इसका ये ग्राफ ड्रा करके दिखाना है, वो अपने आप करोगे। 7th क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim। भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए यामिनी और फातिमा ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹100 कंट्रीब्यूट किए इकट्ठे। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो देखो, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा X और कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू Y। और उन्होंने दोनों ने मिलकर कितने कंट्रीब्यूट किए 100। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे X Y। तो देखो X इज इक्वल टू 100 माइनस Y। तो Y की वैल्यू मान लो मैंने 50 रखी, तो X की भी 50, 40 रखेंगे तो 60, 30 रखेंगे तो 70, 70 रखेंगे तो 30। अब आप कहोगे मैडम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो उसमें आपको लेना है, जो आप स्केल लोगे वो 1 2 3 की बजाय क्या लोगे 10 20 30। यहाँ पर -10 -20, ऊपर वाले में 10 20 और नीचे वाले में -10 -20। अब ये अपने आप करो। ठीक है, अब आप आता है आपका 8th क्वेश्चन लास्ट। 7th क्वेश्चन का जो चारों तरफ लेने हैं 10 20 30 -10 -20, ऊपर 10 20 और नीचे -10 -20। ये आपका x डैश, ये y और ये y डैश। अब लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। आपको पता है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो उसमें नापा जाता है। हियर इज लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 9/5c + 32। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सेल्सियस के लिए हमें x एक्सिस लेना है, यानी C के लिए हमें क्या लेना है x एक्सिस, और F के लिए क्या लेना है y एक्सिस। तो इसमें थोड़ा ध्यान से पुट करना, जो हम नेगेटिव लेंगे ताकि हमारी थोड़ी कम आए यहाँ पर वैल्यू, और ये 5 से कट जाए। अब मैंने मान लो -5 ले रही हूँ यहाँ पर, तो -5 से ये कट जाएगा -5। देखो इधर 9/5 -5 + 32, 5 से 5 कैंसिल, -9 + 32। 32 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 23। ठीक है, अब मैंने रखा -10 रखेंगे 9/5 -10 + 32, 5 2 जा 10, -18 + 32, माइनस करोगे कितना आएगा 14। अब मैंने रख दिया 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, और ये 32। अब मैंने रख दिया -15, तो 9/5 -15 + 32, 5 3 जा -27 + 32 यानी 5। ठीक है, स्केल आप ले सकते हो, 5 का गैप ले लेना, ग्राफ बनाओ जब 5 10 15 20, यहाँ पर -5 -10, ऊपर 5 10। ठीक है, -5 -10। कहने का मतलब ये, अगर आप 5 10 की टेबल का ले रहे हो ना, तो वो चारों एक्सिस पे आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पर 5 10 ले लिया और आपने यहाँ पर 1 2 3 ले लिया। ठीक है, क्लियर? तो अब इसका ग्राफ खुद ड्रा करोगे, मैंने टेबल बना दी है। सेकंड देखो,
इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, यानी इसमें हमें वैल्यू सी की दी हुई है, सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो व्हाट इज टेम्परेचर इन एफ, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये आ गया आपका 54 प्लस 32 यानी 86 डिग्री एफ। थर्ड पार्ट है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ, इसमें हमें एफ की वैल्यू दे रखी है 95 डिग्री, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे 95 डिग्री, 9/5 सी प्लस 32, इसको इधर लेके आओगे 9/5 सी एंड सी इज इक्वल टू 63 इंटू, ये डिवाइड में रिवर्स हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है। फोर्थ पार्ट है इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, एक बार तो टेम्परेचर सी को 0 रखोगे, एफ की वैल्यू निकालनी है आपको, और एक बार एफ को 0 रख के सी की वैल्यू निकालनी है। ये अपने आप करोगे, बहुत इजी है, करके देखना, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है। अब आ जाओ इसका फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कोई इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ एफ एंड सी, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो एफ और सी दोनों पर सेम है, फाइंड आउट। देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एस, दोनों की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एस। हमारी इक्वेशन ये दी हुई है 9/5 सी प्लस 32, एक्स पुट कर दो, एक्स 9/5 एक्स प्लस 32, इधर लेके आएंगे 5x 32, ये 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32, माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 35 इंटू 5 अपॉन -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -40 डिग्री। तो इसमें f भी हमारा c भी हमारा -40 डिग्री पर सेम होगा। ठीक है। थैंक यू।